हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑफिसर स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एनडीए एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, इन सारे सवालों के जवाब हम आज इस वीडियो के अंदर जानने वाले। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। जान लेते एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं इसमें दो पेपर्स होते हैं, फर्स्ट मैथमेटिक्स फॉर 300 मार्क्स एंड सेकंड जनरल एबिलिटी टेस्ट फॉर 600 मार्क्स। इस पर हमने पहले भी एक डिटेल वीडियो बनाया, अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो पहले मैथ के सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें लगभग 8 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, सेकंड डिटर्मिनेंट, थर्ड अलजेब्रा, फोर्थ एनालिटिकल ज्योमेट्री, 5 vector algebra, 6 statistic and probability, 7 differential calculus, 8 integral calculus। और इन्हीं टॉपिक पे बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि कौन से टॉपिक के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर आते हैं एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन। ये टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आते हैं। दूसरा टॉपिक है डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, जो कि बहुत ही ईजी टॉपिक है। उसके अंदर चैप्टर आता है डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्राइसेस, ये दो ही चैप्टर आते हैं। उसके बाद एनडीए के एग्ज़ाम का सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है तो ये अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर आता है सेट रिलेशन फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोग्रेशंस, एपी, जीपी एंड एचपी, quadratic equations, permutations and combinations, binomial theorem, logarithm, binary number, graphs of inequation। उसके बाद फोर्थ टॉपिक आता है एनालिटिकल ज्योमेट्री, जिसमें दो चैप्टर्स है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसके अंदर कई सारे टॉपिक आते हैं, जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फार्मूला, एंगल्स बिटवीन 2 लाइन्स, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फार्मूला, standard forms of parabola, hyperbola, ellipse, eccentricity and axis of conics, point of 3 dimension space, distance between 2 point, direction cosine, direction ratio। ये सारे पॉइंट एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के अंदर वेक्टर इन 2D एंड 3D, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यूनिटेंडल वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, एप्लीकेशंस, वर्क डन, बैकवर्ड्स एंड मोमेंटम। कई सारे प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। उसके बाद आता है डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसके अंदर लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव्स, मोनोटोनिक फंक्शन एंड मैक्सिमा मिनिमा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस, जिसके अंदर इंडेफिनाइट इंटीग्रल, डेफिनाइट इंटीग्रल, एरिया अंडर द कर्व्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सारे टॉपिक्स है। और ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये मैंने लिया है यस चंद पब्लिकेशन की मैथमेटिक्स फॉर इंडिया एंड ईयरिंग बाय डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल सर की जो बुक है उसका ये कंटेंट है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले बुक्स के ऊपर, तो मैं उसमें डिटेल बताऊंगा आपको कौन कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए। तो अब बात करते हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैं जानता हूँ कि ये फोटोग्राफ उतनी क्लियर नहीं है, लेकिन आप वीडियो की थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिए ताकि आपको ये अच्छे से दिखे। तो पहला चैप्टर है सेट रिलेशन फंक्शन एंड नंबर सिस्टम। तो आप देख सकते हैं कि इधर 2007 से लेकर 2019 तक का जो डाटा है, जिसमें हर साल इंडिया फर्स्ट और सेकंड में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये डिटेल में लिख। और ये जो डाटा मैंने लिया है ये दिशा पब्लिकेशन की बुक एनडीए एंड एनए 14 ईयर्स मैथमेटिक्स से लिया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, सेट रिलेशन फंक्शन से 2007 से लेकर 2019 तक कितने क्वेश्चंस आए एनडीए फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में भी।
उसके बाद पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इन से कितने क्वेश्चन आए। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, बायनोमियल थ्योरम। उसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। इन सारे चैप्टर्स आप देख सकते हैं और एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग कितने क्वेश्चंस आते हैं इन चैप्टर्स के बेसिस पे। इसी के साथ साथ और भी कई चैप्टर्स है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाइट एंड डिस्टेंस, functions, limit, continuity and differentiability, derivatives, applications of derivatives, integral, calculus। उसके बाद definite integration, differential equation, matrix and determinant, probability and probability distribution, vectors, 3D geometry, statistics। आप देख सकते हैं इनमें से किस चैप्टर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए और उस चैप्टर का आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप ये भी देख लो कि आपको कौन सा चैप्टर ईजी लगता है और उस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आते, कितने क्वेश्चन आते, वो आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि रिज़ल्ट तभी निकलता है ना जब आप स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क भी करें, तभी आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। क्योंकि बच्चे क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि लगभग 9 सब्जेक्ट होते हैं, इतने सब्जेक्ट तो 11th-12th में भी नहीं पढ़े होते। और आपको इसीलिए मैंने ये बता दिया आप लोगों को कि कौन से चैप्टर से कितने कितने और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप देख लीजिए वो एक बार। अब बात करते हैं जीएटी के ऊपर, जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि जीएटी में 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए इंग्लिश एंड पार्ट बी जनरल स्टडीज़। अब इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक आते हैं और जनरल स्टडीज़ में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, अब हम ये जान लेते हैं। तो पहले देखते हैं इंग्लिश में पहला टॉपिक होता है सिनोनिम, उससे लगभग 10 क्वेश्चन। उसके बाद होता है एंटोनिम, उससे लगभग 10 क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड टॉपिक है फिलिंग द ब्लैंक्स, फोर्थ स्पॉटिंग एरर, फिफ्थ सिलेक्टिंग वर्ड या फिर फ्रेजेस, 6 नंबर का है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, 7th ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस, 8 कॉम्प्रिहेंशन। अब बात करते हैं पार्ट बी यानी कि जनरल नॉलेज के बारे में। इससे लगभग 7 to 8 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट फिजिक्स, सेकेंड केमिस्ट्री, थर्ड बायोलॉजी, फोर्थ हिस्ट्री, फिफ्थ ज्योग्राफी, सिक्स पॉलिटिकल साइंस, 7th जनरल नॉलेज। अब बात करते हैं सब टॉपिक यानी कि चैप्टर्स के बारे में। तो फिजिक्स में पहला चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सेकेंड मैकेनिक्स, थर्ड हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, फोर्थ वेव्स, फिफ्थ ऑप्टिक्स, सिक्स्थ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, 7th मॉडर्न फिजिक्स। उसके बाद केमिस्ट्री, इसमें पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, कार्बन एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसके बाद सम इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। उसके बाद एसिड, बेसिस एंड साल्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उसके बाद हम लेते हैं बायोलॉजी में 2 पार्ट मतलब 2 चैप्टर्स, फर्स्ट बॉटनी, सेकेंड जूलॉजी। उसके बाद हिस्ट्री में फर्स्ट टॉपिक एंशिएंट इंडिया, सेकेंड मिडिवल इंडिया, थर्ड मॉडर्न इंडिया एंड फोर्थ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न से आते हैं, तो आपको मॉडर्न ही अच्छी तरह से पढ़ना है। उसके बाद ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसमें आती है इंडियन पॉलिटी जो कि बहुत ही ईजी है। और उसके बाद इंडियन इकोनॉमी से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बस 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब हम यहाँ तक आ गए। अब वीडियो का इम्पोर्टेंट पार्ट जीएटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है जीएटी का। तो अब हम ये जानेंगे कि कौन से चैप्टर से और कौन से टॉपिक से हर साल कितने क्वेश्चंस आते हैं। ये जो डाटा आप देख रहे हो 2007 से लेकर 2019 तक का है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जैसे कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में आप देख सकते हैं कि लगभग हर साल 10-10 क्वेश्चंस आए
उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स का भी सेम, स्पॉटिंग एरर, कॉम्प्रिहेंशन, वो सब आप देख लीजिए स्क्रीन पे। उसके बाद फिज़िक्स में लगभग मैकेनिक्स चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन दिख रहे हैं, उसके बाद ऑप्टिक्स से ज़्यादा दिख रहे हैं। तो आप इस हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने जो टॉपिक आपको ईजी लगते हैं या फिर जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करना, और बाकी का अगर आप चाहो तो छोड़ सकते हो या फिर पूरा भी सिलेबस कर सकते हो। उसके बाद है केमिस्ट्री में भी आप देख लीजिए। उसके बाद बायोलॉजी, जिसमें बॉटनी से कितने क्वेश्चंस, जूलॉजी से कितने क्वेश्चन। उसके बाद हिस्ट्री, जिसमें से एंशिएंट इंडिया से कितने, मिडिवल से कितने, मॉडर्न से कितने। उसके बाद ज्योग्राफी में आपको दिख रहा है कि वर्ल्ड एंड फिजिकल ज्योग्राफी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बट उसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा, इसीलिए क्वेश्चंस ज़्यादा दिख रहे हैं आपको। देख सकते हैं आप ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के भी क्वेश्चन कितने आते हैं हर साल। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, जैसे कि पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आते हैं, वैसे भी इकोनॉमी से तो वैसे भी कम ही आते दिख रहा है आपको। उसके बाद है जनरल नॉलेज, जिसमें से करंट अफेयर्स से कितने आते हैं और जनरल नॉलेज से कितने आते हैं, ये भी आप देख लीजिए। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।